हर अपडेट जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले इकलौता चैनल जी न्यूज था जो कल उस वक्त धमाके वाली साइट पर मौजूद था और वहां से हमारे सहयोगी लगातार वहां से आपको अपडेट दे रहे थे। इस वक्त अनुराग मिश्रा हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल में है। अनुराग, घायलों की क्या स्थिति है? जी देखिए, अभी बहुत से घायलों की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, बहुत गंभीर अवस्था बनी हुई है और यहाँ पर जो घटना में एक व्यक्ति हताहत हुए हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मौजूद हैं जिनके भाई की इस पूरे घटना में मौत हुई है और वो कार से किसी को छोड़ने आए थे और ये हमारे साथ हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत दुखद घटना में बहुत अफसोस जाहिर करता है इनके भाई की मौत हुई है। इस आतंकी हादसे में आतंक जो है किसी को छोड़ता नहीं है और इससे गंभीरता से निपटने की बात हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष हैं और इनके भाई इस दुखद घटना में, इस आतंकी साजिश में मौत हुई है। पूरी घटना जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये बहुत दुखद है, हमारी पूरी संवेदना जी न्यूज़ की आपके साथ है, लेकिन ये बताइए आप इस देश को, पूरी दुनिया को, ये आतंक का किस ढंग से, इस आतंकवाद की वजह से आपको जो व्यक्तिगत क्षति हुई है। सर मेरा भाई 22 साल का था। वो आज घर पे छुट्टी पे था। उसे हमारे पड़ोस में एक फैमिली को जाना था कहीं, तो उसने बोला था रेलवे स्टेशन में उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था। वो आया था, उसके बाद उसका 7 बजे के बाद जब हमें पता चला कि ऐसा ये हादसा हुआ है, उसके बाद से उसका कॉल नहीं लग रहा था। फिर हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं 8:30 बजे जी। फिर उसके बाद से उसको आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। फिर हमने उसकी गाड़ी आइडेंटिफाई करी है, पर वो गाड़ी भी आइडेंटिफाई हमें सुबह 5:30 बजे तक आइडेंटिफाई हुई है। अब अनुराग, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। उस शख्स की पहचान हो गई है जो कार में बैठा हुआ था, जो कार ड्राइव कर रहा था। जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आ रहे हैं। अभी की ये बहुत बड़ी खबर, तारिक और उमर के नाम सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट में ये बड़ा खुलासा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और ये शख्स भी पहचान लिया गया है। यही वो कार जिसमें धमाका हुआ जोरदार, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कार के परखच्चे उड़ गए। और आप देख रहे हैं कार जब वहां पार्किंग से निकली है, उस दौरान वो शख्स उसके अंदर बैठा हुआ था। सीधे आपको लिए चलता हूं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी प्रत्युष। अखिलेश, इस वक्त जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये जो गाड़ी थी i20, ये हरियाणा में, ये सोहाना में सलमान ने इस गाड़ी को खरीदा था। उसके बाद ये गाड़ी कई बार बिकी है। आखिरी जो इसका ओनर था वो है तारिक पुलवामा का बताया जा रहा है। अब इसे संयोग नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलवामा से रहने वाले एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है। फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, कई हथियार वहां से मिलते हैं, विस्फोटक सामग्री मिलती है और उसके बाद इसका भी पुलवामा कनेक्शन आना बहुत कुछ कह रहा है। कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ परिवेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। परिवेश, क्या यह सिर्फ एक संयोग मात्र है कि पुलवामा और अनंतनाग के डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है, जिसका जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल बताया जा रहा है, और इस कार का जो ओनर है तारिक, वो भी पुलवामा का निकलता है? देखिए प्रत्युष, लगातार कल से हम लोग जब इस पूरे प्रकरण को बड़े करीब से देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, तो ये तस्वीरें जो है बिल्कुल साफ आ रही है। और एक जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो तस्वीर में उमर दिख रहा है, सूत्रों के हिसाब से ये पता चल रहा है कि उमर की मौत हो चुकी है। उमर ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और इस जो ब्लास्ट हुई है, ब्लास्ट में उमर था। ये भी खबर निकल करके आ रही है कहीं उमर फिदायीन हमलावर बनकर तो कार में सवार नहीं था। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की और लगातार इसीलिए पुलवामा कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल, उमर, तारिक और तमाम ये जो अहमदाबाद में जो 3 जो ISIS के जो लोग पकड़े गए हैं, क्या इन सब का बॉर्डर पार बैठे पाकिस्तान से कुछ बड़ा नेटवर्क है? ये सारे नेटवर्क को बिल्कुल करीब से खंगाला जा रहा है और अब ये भी खबर निकल करके आ रही है कि NIA पूछताछ करेगी। अभी तक क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के रिमांड पर डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद से पकड़ा गया है, डॉक्टर मुजम्मिल रिमांड पर है, लेकिन अब NIA भी इसकी पूछताछ करेगी।